नमस्कार मित्रों, आज मैं फिर आप लोगों के सामने एक कथा को लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। इससे पहले कि कथा मैं प्रारंभ करूँ, आप सभी लोगों को मैं दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि आप ही लोगों की वजह से मेरे 100 सब्सक्राइबर हो गए हैं और आप लोग इसी प्रकार सराहना पाते रहूँगी तो मैं और भी नई नई कथा को लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगी। बस इसी प्रकार आप लोग का सपोर्ट बना रहे। आशा है आप लोगों की मेरी हर कथा पसंद आ रही होगी। तो आज की कथा एक ब्राह्मण की है जो हर दिन सूर्य मंदिर में जाकर दीपदान करता है, अर्थात दीप जलाता है। आज की कथा में मैं सूर्य मंदिर में या किसी भी मंदिर में आप दीप प्रज्वलित करते हैं, उसका क्या फल होता है, उसके पीछे की क्या कथा है, और जो मंदिरों में हम दीप जला कर आते हैं उससे जो चोरी करते हैं, दीप को चुराने का क्या फल होता है, वह सब मैं आज कथा के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगी। तो कथा इस प्रकार की है कि एक ब्राह्मण था। प्राचीन काल में महिष्मती नाम की एक सुंदर नगरी में नाग शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। भगवान सूर्य की प्रसन्नता से और उनकी कृपा से उसके 100 पुत्र हुए। उनमें से सबसे छोटे पुत्र का नाम भद्र था। वह सभी भाइयों में अत्यंत ही विलक्षण और विद्वान था। वह सूर्य मंदिर में नित्य दीपक जलाया करता था और हर दिन उसका इस प्रकार के कार्य को उसके सभी भाइयों ने देखते थे और एक दिन बड़े ही आदर से उनसे पूछे कि हम लोग देखते हैं कि तुम प्रतिदिन भगवान सूर्य मंदिर में भगवान सूर्य जी को ना तो कभी पुष्प जला चढ़ाते हो, ना धूप, ना दय, ना वैद आदि कुछ भी तुम अर्पण नहीं करते हो, ना ही कभी ब्राह्मण भोजन कराते हो, केवल दिन और रात मंदिर में जाकर दीपक जलाते रहते हो। इसका क्या कारण है? तब अपने भाइयों की बात सुनकर भद्र बोले कि भैया, प्राचीन काल में राजा इक्ष्वाकु के जो पुरोहित महर्षि वशिष्ठ थे, उन्होंने राजा इक्ष्वाकु से सरित तट पर सूर्य भगवान का एक मंदिर बनवाया था। वे वहां नित्य गंध पुष्पादि उपचारों से भक्ति पूर्वक सूर्य भगवान की आराधना करते थे और दीपक प्रज्वलित करते थे। विशेषकर कार्तिक महीने में भक्ति पूर्वक वे दीपों को प्रज्वलित किया करते थे। तब मैं भी अनेक कुष्ठ आदि रोगों से पीड़ित हो उसी मंदिर के समीप पड़ा रहता था और जो कुछ भी मिलता था उसी से अपना पेट भरता था। वहाँ के निवासी मुझे रोगी और दीनहीन जानकर मुझे भोजन दे देते थे। एक दिन मुझे यह मन में बुरा विचार आया कि मैं रात्रि के अंधकार में इस मंदिर में स्थित सूर्य नारायण के बहुमूल्य आभूषणों को चुरा लूं। ऐसा सोचकर मैं उन भोजकों के निद्रा की प्रतीक्षा करने लगा। जब वे भोजक सो गए तब मैं धीरे धीरे मंदिर में गया और वहां देखा कि दीपक बुझ चुका है। तब मैंने अग्नि जलाकर दीपक प्रज्वलित किया और उसमें घी डालकर प्रतिमा से आभूषण उतारने लगा। उसी समय वे देवपुत्र भोजक जाग गए और मुझे हाथ में दीपक देखकर पकड़ लिया। मैं भयभीत होकर विलाप कर उनके चरणों पर गिर पड़ा। दयावश उन्होंने मुझे छोड़ दिया, किंतु वहां घूमते हुए राजपुरुषों ने मुझे फिर से बांध लिया और वे मुझसे पूछने लगे, अरे दुष्ट, तुम दीपक हाथ में लेकर मंदिर में क्या कर रहे थे? जल्दी बताओ। मैं अत्यंत भयभीत हो गया और उन राजपुरुषों के भय से तथा रोग से आक्रांत होने के कारण मंदिर में ही मेरे प्राण निकल गए। उसी समय सूर्य भगवान के गण मुझे विमान में बैठाकर सूर्यलोक ले गए और मैंने एक कल्प तक वहां सुख भोगा तथा फिर उत्तम कुल में जन्म लेकर आप सबका भाई बना। यह कार्तिक महीने में भगवान सूर्य के मंदिर में दीपक जलाने का ही फल है। यद्यपि मेरे दुष्ट बुद्धि से आभूषण चुराने की दृष्टि से मंदिर में दीपक जलाया था, तथापि उसी के फलस्वरूप इस उत्तम ब्राह्मण कुल में मेरा जन्म हुआ तथा वेद शास्त्रों को मैंने अध्ययन किया और मुझे पूर्व जन्मों की स्मृति हुई। इसी प्रकार उत्तम फल मुझे प्राप्त हुआ। दुष्ट बुद्धि से भी घी द्वारा दीपक जलाने का ऐसा श्रेष्ठ फल देखकर मैं अब नित्य भगवान सूर्य के मंदिर में जाकर दीपक प्रज्वलित करता रहता हूँ।
इस प्रकार की कथा सुनकर फिर भद्रे ने अपने भाइयों को बताया। कहा कि जो पुरुष सूर्य के नामों का जप करते हुए मंदिर में कार्तिक के महीने में दीपदान करता है, वह आरोग्य, धन, संपत्ति, बुद्धि, उत्तम संतान और जाति स्मरत्व को प्राप्त करता है। इस प्रकार षष्ठी और सप्तमी तिथि को जो प्रयत्न पूर्वक सूर्य मंदिर में दीपदान करते हैं, वह उत्तम विमान में बैठकर सूर्य लोक को जाते हैं। इसलिए भगवान सूर्य के मंदिर में भक्ति पूर्वक दीपक प्रज्वलित करना चाहिए, ना कि उसका हरण करें। दीपक को हरने वाला पुरुष अंधमूषक होता है। इसी कारण कल्याण की इच्छा वाला पुरुष दीपक प्रज्वलित करे, हरे नहीं। इस प्रकार मंदिर में दीपक प्रज्वलित करने से बहुत ही पुण्य प्राप्त होते हैं। अब मैं दूसरी कथा बताने जा रही हूँ। एक समय घोर नरक में पड़े हुए भूखे, आर्त, दुखी और विलाप करते हुए जीवों से यमदूत ने कहा कि हे मूढ़जनों, अब अधिक विलाप करने से क्या लाभ होगा? प्रमादवश तुम सबने अपनी आत्मा की उपेक्षा कर रखी है। पहले तुम सबने यह विचार क्यों नहीं किया कि इन कर्मों का फल आगे भोगना पड़ेगा? यह शरीर थोड़े ही दिनों तक रहने वाला है, विषय भी नाशवान है, यह कौन नहीं जानता। हजारों जन्मों के बाद एक बार मनुष्य जन्म मिलता है, फिर उसमें क्यों मूढ़जन भोगों की ओर दौड़ते हो? वे पुत्र, स्त्री, गृह, क्षेत्र आदि के लिए प्रयत्नशील रहते हैं और उनमें आसक्त होकर अनेक दुष्कर्म करते हैं। और वे मूढ़जन अपना हित भी नहीं जानते। वे यह भी नहीं जानते कि सूर्य, चंद्र, काल तथा आत्मा ये सभी मनुष्य के शुभ और अशुभ कर्मों को देखते रहते हैं, अर्थात साक्षी भूत हैं। न केवल एक जन्म अपितु सैकड़ों जन्मों में पुत्र, स्त्री आदि के लिए जो जो भी कर्म किया जाता है उसे अच्छी तरह से जानते रहते हैं। मोह की यह महिमा तो देखो कि नरक में भी ममता बनी रहती है। इस प्रकार परिणाम में भयंकर विषयों के द्वारा आकृष्ट चित्त वाले मनुष्यों की बुद्धि परमार्थ तत्व की ओर नहीं जाती। जिह्वा द्वारा भगवान सूर्य का नाम लेने में कौन सा श्रम है? मंदिर में दीपक जलाने में भी अधिक परिश्रम नहीं पड़ता। परंतु यदि मनुष्य इतना भी न हो सके तो अब रोने और विलाप करने से क्या फल? जैसा कर्म किया है वैसा ही फल मिलेगा। इसलिए पाप कर्म में आसक्त न होकर सत्कर्म की ओर जाना चाहिए। यदि कोई अज्ञान से पाप कर्म हो जाए तो उसे सूर्य भगवान की आराधना करें, जिससे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यमदूत के ऐसे वचन को सुनकर तथा भूख से व्याकुल, प्यास से सूखे कंठ वाले, दुख से पीड़ित वे नारकीय जीव उनसे कहने लगे, हमने ऐसा कौन सा कर्म किया है जिससे हमें इस दारुण नरक में वास करना पड़ रहा है? तब यमदूत ने कहा, पूर्व जन्म में यौवन के उन्माद से उन्मादित तुम अविवेकियों ने घी के लोभ में भगवान सूर्य के मंदिर से दीपक चुराया था। उसी कारण से तुम इस घोर नरक में तुम सब दुख भोग रहे हो। जगत में जो जो अंधा, मूक, बधिर, विवेकहीन, निंद व्यक्ति दिखाई पड़ते हैं, उन सब ने साधु जनों द्वारा प्रज्वलित किए हुए दीपों को सूर्य नारायण के मंदिर से हरण किया था, जिस कारणवश तुम सबको इस नरक में आना पड़ा और यह नरक का यातना को भोगना पड़ा। इस प्रकार दीपों को मंदिर से चुराने पर बहुत ही घोर नरक में जाना पड़ता है। अब मैं सूर्य नारायण के सौम्य रूप की कथा बताने जा रही हूँ। एक समय भगवान सूर्य के प्रचंड तेज से संतप्त होकर ऋषियों ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे प्रभु, आकाश में स्थित यह अग्नि के तुल्य दाह करने वाला तेज पुंज कौन है? तो ब्रह्मा जी बोले, प्रलय के समय जब सारा जगत नष्ट हो गया था, उस समय सर्वत्र अंधकार ही अंधकार व्याप्त था। उस समय सर्वप्रथम बुद्धि उत्पन्न हुई। बुद्धि से अहंकार तथा अहंकार से आकाश आदि पंच महाभूतों की उत्पत्ति हुई और उनमें एक अंड उत्पन्न हुआ, जिसमें 7 लोक और 7 समुद्रों सहित पृथ्वी स्थित थी। उसी अंड में से स्वयं ब्रह्मा तथा विष्णु और शिव भी स्थित थे। अंधकार से सभी व्याकुल थे
अनंतर सब परमेश्वर का ध्यान करने लगे। ध्यान करने से अंधकार को हरण करने वाला एक तेज पुंज प्रकट हुआ, जिसे देखकर हम सभी उनकी स्तुति करने लगे। और जब हमारी स्तुति से वे प्रसन्न होकर सबका कल्याण करने के लिए मधुर वाणी में वे बोले कि आप क्या चाहते हैं। तब हम सभी ने कहा कि आपके इस प्रचंड तप्त रूप को देखने में कोई भी समर्थ नहीं है, अतः संसार के कल्याण के लिए आप सौम्य रूप धारण करें। देवताओं की ऐसी प्रार्थना सुनकर वे एवमस्तु कहकर सभी को सुख देने वाला उत्तम रूप धारण किए। इनके ध्यान से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। एक बार सुमंत मुनि बोले कि एक समय सभी ऋषियों ने ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि अदिति के पुत्र सूर्य नारायण आकाश में अति प्रचंड तेज से तप रहे हैं। जिस प्रकार नदी का किनारा सूख जाता है, वैसे ही अखिल जगत विनाश को प्राप्त हो जा रहा है। हम सभी भी अति पीड़ित हैं और आपका आसन कमल पुष्प भी सूख रहा है। तीनों लोकों में कोई सुखी नहीं है, अतः आप कोई ऐसा उपाय करें जिससे यह तेज शांत हो जाए। तब ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं के साथ और सूर्य नारायण के शरण में चले। यह कहकर ब्रह्मा जी सभी देवी देवताओं के साथ उनके शरण में गए। ब्रह्मा जी का आज्ञा पाकर ब्रह्मा विष्णु शंकर सभी देवता और ऋषिगण उनकी शरण में गए और उनसे भक्ति पूर्वक नम्र होकर अनेक प्रकार से उनकी स्तुति करे, जिससे कि सूर्य नारायण प्रसन्न हुए। और सूर्य भगवान बोले कि आपका तेज तो विश्वकर्मा ही कम कर सकती है, आप ऐसी आज्ञा प्रदान करें। ऐसा कहकर इन्होंने देवताओं की प्रार्थना को स्वीकार की। तब विश्वकर्मा ने उनके तेज को तराश कर कम किया और इसी तेज से भगवान विष्णु के चक्र, अन्य देवताओं के शूल, शक्ति, गदा, वज्र, बाण, धनुष, दुर्गा आदि देवियों के आभूषण तथा शिवी का परशु आदि आयुध बनाकर विश्वकर्मा ने उन्हें देवताओं को दे दिया। देवताओं की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान सूर्य ने और भी अनेक वर उन्हें प्रदान किए। और अनंतर देवताओं ने परस्पर विचार किया कि दैत्यगण वर पाकर अत्यंत अभिमानी हो गए हैं, वे अवश्य भगवान सूर्य को हरण करने का प्रयत्न करेंगे। इसलिए उन सब को नष्ट करने के लिए तथा इनकी रक्षा के लिए हमें चाहिए कि हम इनके चारों ओर खड़े हो जाएं, जिससे ये दैत्य सूर्य को देख भी ना सकें। ऐसा विचार कर स्कंद दंड नायक का रूप धारण कर भगवान सूर्य के बाईं ओर स्थित हो गए। भगवान सूर्य ने दंड नायक को जीवों के शुभाशुभ कर्मों को लिखने का निर्देश दिया। दंड का निर्णय करने तथा दंड नीति का निर्धारण करने से दंड नायक नाम पड़ा। अग्निदेव पिंगल वर्ण के होने के कारण पिंगल नाम से प्रसिद्ध हुए और सूर्य भगवान की दाहिनी ओर स्थित हुए। इसी प्रकार दोनों पार्श्वों में दो अश्विनी कुमार स्थित हुए। वे अश्व रूप से उत्पन्न होने के कारण अश्विनी कुमार कहलाए गए। महाबलशाली राज्य और श्रौस दो द्वारपाल हुए। राज्य कार्तिकेय के और श्रौस हर के अवतार कहे गए। लोक पूज्य ये दोनों द्वारपाल धर्म और अर्थ के रूप में प्रथम द्वार पर रहते हैं। दूसरे द्वार पर कलमाश और पक्षी ये दोनों द्वार पर द्वारपाल रहते हैं। इनमें से कलमाश यमराज के रूप हैं और पक्षी गरुड़ रूप हैं। ये दोनों दक्षिण दिशा में स्थित हैं। कुबेर और विनायक उत्तर में तथा दिंडी और रेवंत पूर्व दिशा में स्थित हैं। दिंडी रुद्र रूप है और रेवंत भगवान सूर्य के पुत्र हैं। ये सब देवता दैत्यों को मारने के लिए सूर्य नारायण के चारों ओर स्थित हैं और सुंदर रूप वाले विरूप, अन्य रूप और काम रूप हैं तथा अनेक प्रकार के आयुध धारण किए ही हैं। चारों वेद में भी उत्तम रूप धारण कर भगवान सूर्य के चारों ओर स्थित हैं। इस प्रकार सूर्य नारायण के इतने रूप हैं और इस प्रकार उनके चारों ओर सभी देवी देवता स्थित हैं। तो यह थी सूर्य भगवान की कथा। अब मैं आपको सांब के द्वारा भगवान सूर्य की आराधना किस प्रकार की और वे किस प्रकार कुष्ठ रोग से
मुक्ति पाए वह बताने जा रही हूँ। सुमंत मुनि कहते हैं कि नारद जी के द्वारा जब सूर्य भगवान का महात्म्य सुनकर सांब ने अपने पिता श्री कृष्णचंद्र के पास जाकर विनय पूर्वक प्रार्थना की, मैं अत्यंत दारुण रोग से ग्रस्त हूँ पिता। हे पिताश्री, वैद्यों द्वारा बहुत ही औषधियों का सेवन करने पर भी मुझे शांति नहीं मिल रही है। अब आप आज्ञा दें कि मैं वन में जाकर तपस्या द्वारा अपने इस भयंकर रोग से छुटकारा प्राप्त कर सकूं। पुत्र का बस ऐसा वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें आज्ञा दी और सांब ने अपने पिता की आज्ञा के अनुसार सिंधु के उत्तर में चंद्रभागा नदी के तट पर लोकप्रिय प्रसिद्ध मित्रवन नाम के सूर्य क्षेत्र में जाकर तपस्या करने लगे। वे उपवास करते हुए सूर्य की आराधना में तत्पर हो गए। उन्होंने इतना कठोर तप किया कि उनका अस्थि मात्र ही शेष रह गया। उनके कठोर तप से सूर्य भगवान प्रसन्न हो गए और उन्हें साक्षात दर्शन देकर बोले कि क्या वर चाहते हो पुत्र। तब सांब ने कहा, हे भगवान, आपके चरणों में मेरी दृढ़ भक्ति हो, यही वर चाहता हूँ। सूर्य भगवान ने कहा, ऐसा ही होगा, मैं तुमसे बहुत ही संतुष्ट हूँ, इसलिए तुम दूसरा वर मांगो। तब सांब ने कहा, मेरे शरीर में रहने वाला यह मल कुष्ठ आपकी कृपा से दूर हो जाए, मेरा शरीर सर्वथा शुद्ध और निर्मल हो जाए। तब भगवान सूर्य ने कहा, ऐसा ही होगा। उनके ऐसा कहते ही सांब के शरीर से कुष्ठ रोग वैसे ही दूर हो गया जैसे सर्प के शरीर से केंचुल व दिव्य रूप संपन्न हो गया। और सांब भगवान सूर्य को प्रणाम करके उनके सम्मुख खड़े हो गए। सूर्य देव ने कहा कि सांब, प्रसन्न होकर मैं और भी वर देता हूँ। आज से मेरा यह स्थान तुम्हारे नाम से ही प्रसिद्ध होगा। लोक में तुम्हारी अक्षय कीर्ति होगी। जो व्यक्ति तुम्हारे नाम से मेरा स्थान बनाएगा उसे सनातन लोक प्राप्त होगा। इस चंद्रभागा नदी के तट पर मेरी स्थापना करो, मैं तुझे स्वप्न में दर्शन देता रहूंगा। इतना कहकर सूर्य भगवान प्रत्यक्ष दर्शन देकर अंतर्ध्यान हो गए। इस सांबकृत स्तोत्र को जो व्यक्ति भक्ति पूर्वक तीनों काल में पढ़ता है अथवा 7 दिन में 121 बार पाठ और हवन करता है तो उसे जो राज्य की कामना करने वाला उसे राज्य मिलता है, धन की कामना करने वाला धन को प्राप्त कर लेता है और रोग से पीड़ित व्यक्ति वैसे ही रोग मुक्त हो जाता है जैसे सांब कुष्ठ रोग से मुक्त हो गए। तपस्या के समय से रोग इससे दुर्बल सांब ने सूर्य की स्तुति करके उन्हें सहस्त्र नाम की इच्छा की थी। उसे दुखी देखकर स्वप्न में भगवान सूर्य ने शाम से कहे कि सहस्त्र नाम से मेरी स्तुति करने की आवश्यकता नहीं है। मैं अपने अतिशय गोपनीय पवित्र 21 शुभ नामों को बताता हूँ, प्रयत्न पूर्वक उन्हें ग्रहण करो। उनके पाठ करने से सहस्त्र नाम के पाठ का फल प्राप्त होता है। मेरे 21 नाम इस प्रकार हैं। विकर्तन अर्थात विपत्तियों को काटने तथा नष्ट करने वाला, विवस्वान प्रकाश रूप, मार्तंड अर्थात जिन्होंने अंड में बहुत दिन तक निवास किया हो, भास्कर, रवि, लोक प्रकाशक, श्रीमान, लोक चक्षु, ग्रहेश्वर, लोक साक्षी, त्रिलोकेश, कर्ता, हर्ता, तमिस्नाहा अंधकार को नष्ट करने वाला, तपन, तापन, शुचि अर्थात पवित्रम, सप्ताश्वाहन, गभ स्थित हस्त, किरणें ही जिनके हाथ स्वरूप हैं, ब्रह्मा और सर्वदेव नमस्कृत। साम, ये 21 नाम मुझे अतिशय प्रिय हैं। यह स्तवराज के नाम से प्रसिद्ध है। यह स्तवराज शरीर को निरोग बनाने वाला, धन की वृद्धि करने वाला और यशकर है एवं तीनों लोकों में विख्यात है। इन नामों से उदय और अस्त दोनों संध्याओं के समय प्रणता होकर जो मेरी स्तुति करता है वे सभी पापों से मुक्त हो जाता है। मानसिक, वाचिक, शारीरिक जो भी दुष्कृत है वे सभी एक बार मेरे सम्मुख इसका जप करने से विनष्ट हो जाते हैं। यही मेरे लिए जपने योग्य और हवन एवं संध्या उपासना है। बलि मंत्र, अर्घ्य मंत्र, धूप मंत्र इत्यादि भी यही है। अन्न प्रदान, स्नान, नमस्कार, प्रदक्षिणा में यह महामंत्र प्रतिष्ठित होकर
सभी पापों का हरण करने वाला और शुभ करने वाला है। यह कहकर जगतपति भगवान भास्कर कृष्ण पुत्र शाम को उपदेश देकर वहीं अंतर ध्यान हो गए। अब इस प्रकार शाम सूर्यनारायण से वर प्राप्त कर अतिशय प्रसन्न हुए और वर प्राप्ति को आश्चर्य मानते हुए अन्य तपस्वियों के साथ समीप में स्थित चंद्रभागा नदी में स्नान करने के लिए गए। वे वहां स्नान कर श्रद्धा के साथ अपने हृदय में मंडलाकार भगवान सूर्य की भावना को रखते हुए मन में यह सोचने लगे कि सूर्य नारायण की कैसी प्रतिमा हो और उसे किस प्रकार कहाँ स्थापित करूं। इस प्रकार विचार कर ही रहे थे कि उन्होंने देखा कि चंद्रभागा नदी के ऊपर से एक अत्यंत दैदीप्यमान प्रतिमा बहती हुई चली आ रही है। प्रतिमा देखकर शाम को यह निश्चय हो गया कि भगवान सूर्य की ही मूर्ति है। जैसी उन्होंने आज्ञा दी थी वही यह सूर्य प्रतिमा है, इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। यह सोचकर नदी के उस तेज से चमकती हुई मूर्ति को निकालकर उन्होंने मुल्तान में एक स्थान पर तपस्वियों के साथ विधि पूर्वक उसकी स्थापना की। एक दिन सांप ने सूर्य प्रतिमा को प्रणाम कर पूछा, हे नाथ, आपकी यह प्रतिमा किसने बनाई? इसकी आकृति बड़ी सुंदर है, कृपा करके बताएं। तब प्रतिमा बोली, सांब, पूर्व काल में मेरा रूप प्रचंड तेजोमय था। उससे व्याकुल होकर सभी देवताओं ने प्रार्थना की कि आप अपना स्वरूप को सभी प्राणियों के सहन करने योग्य बनाएं, नहीं तो सभी लोग जल जाएंगे। मैंने महातपस्वी विश्वकर्मा को आदेश दिया कि मेरे तेज को कम कर मेरा निर्माण करो। मेरा आदेश प्राप्त कर उन्होंने शाकद्वीप में चक्र को घुमाकर मेरे तेज को खराद दिया। उसी विश्वकर्मा ने कल्प वृक्ष के काष्ठ से यह मेरी सुलक्षण प्रतिमा बनाई है। तुम्हारा उद्धार करने के लिए मेरी आज्ञा के अनुसार विश्वकर्मा ने ही सिद्ध सेवित हिमालय पर इसे निर्मित कर चंद्रभागा नदी में प्रवाहित कर दिया है। सांब, यह स्थान बड़ा शुभ है, सुंदर है। यहाँ सदा मेरा सानिध्य रहेगा। प्रातः मनुष्यगण इस चंद्रभागा के तट पर मेरा सानिध्य प्राप्त करेंगे। मध्याह्न में काल प्रिय में और अनंतर यह प्रतिदिन मेरा दर्शन प्राप्त करेंगे। पूर्वाह्न में ब्रह्मा, मध्याह्न में विष्णु, अपराह्न में शंकर सदा पूजा करेंगे। इस प्रकार भगवान सूर्य के ऐसा कहने पर सांब अत्यंत प्रसन्न हुए और भगवान सूर्य भी अंतर्ध्यान हो गए। तो यह थी सूर्य भगवान की कथा। आशा है आपको आज की कथा पसंद आई होगी और ऐसे ही अन्य कथा को भी लेकर एक नई कथा के साथ आपके सामने फिर अगले अंक में प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।